नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम पूनम वाणी में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे डिप्रेशन को लेकर कि आखिर क्या डिप्रेशन है, कैसे इस रोग से बचा जा सकता है। तो आइए इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं और ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर पूनम जी की। तो आइए मिलकर उनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज हम डिप्रेशन को लेकर इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि डिप्रेशन है क्या? मैं आपको बताती हूँ। डिप्रेशन जब हम बहुत खाली होते हैं ना, हमारे पास कोई काम नहीं होता करने के लिए और हम बिल्कुल अपने आप को फ्री महसूस करते हैं और उस समय क्या होता है, हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं और जब हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं तो हम अच्छी बातें नहीं सोचते। जब हम ज़्यादा सोचते हैं ना तो हम अच्छी बातें नहीं सोचते। और उसके बाद जब हम इतना ज़्यादा सोचते हैं और अगर तो हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ हम वो सब कुछ शेयर कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि हमारा माइंड खाली हो जाता है। लेकिन हर एक की लाइफ में ऐसे लोग नहीं होते, या तो लाइफ में ऐसे लोग नहीं होते जिनके साथ आप शेयर कर पाओ, या कई लोग किसी के साथ शेयर करना ही नहीं चाहते। और जब डिप्रेशन स्टार्ट होता है तो उस इंसान को खुद को नहीं पता लगता कि मुझे डिप्रेशन हो गया है। तो सबसे पहले तो जब आपको ये हल्का सा भी लगे कि मुझे डिप्रेशन हो गया है तो प्लीज़ आप बिल्कुल घर में चुप करके नहीं बैठेंगे। ज़माना बदल गया है। पहले का ज़माना होता था कि कभी कुछ ऐसा होता था तो लोग साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते थे। लोग सोचते थे कि नहीं, कोई हम पागल थोड़ी हैं कि जाएंगे। लेकिन आज टाइम चेंज हो गया है, लोगों की थिंकिंग बदल गई है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है ना कि आप डिप्रेशन में हो तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर के पास जाने से आपको कोई नुकसान नहीं है। पहले तो आप जब सब कुछ डॉक्टर को बताते हो ना, सारी बातें उनके साथ शेयर करते हो कि आपके दिमाग में क्या घूम रहा है, क्या कुछ, आप 50% तो डॉक्टर के सामने बैठ के ठीक हो जाते हो। और 50% जो होता है वो आपको बहुत ही हल्की सी मेडिसिन होती है डिप्रेशन की, और वो जब आपको देते हैं तो आप बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो, बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो। और मैं सबको ये कहूँगी कि अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको डिप्रेशन है, कुछ है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बिना किसी से कुछ बताए, बिना किसी से कोई सवाल किए, बिना किसी से कुछ किए हुए फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंने बहुत लोगों को अपने सामने ऐसा करते हुए देखा है, मैं तभी बोल पा रही हूँ। बिल्कुल मैम, ये तो बात रही डिप्रेशन की और हम कैसे इससे मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है जब व्यक्ति को डिप्रेशन घेरता है ना, तो सबसे पहले उसे समझ ही नहीं आता कि वो डिप्रेशन का शिकार भी है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हम शायद ऐसी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पर जब ये विकराल रूप ले लेता है ना, तब हमें समझ आ पाता है। तो हम लाइफ को अपनी कैसे जिए कि हम इसके शिकार ही ना हो? देखिए, वो तो अब दुनिया है तो सब कुछ होगा ना। हम सोचेंगे भी, हमें प्रॉब्लम्स भी होंगी, हमें कई बार कोई काम नहीं होता तो भी हम खाली एकदम होते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी ऐसे बातें थी। इन सब से तो आप नहीं छूट सकते। लेकिन और एक और बात मैं आपको बताऊं, डिप्रेशन में ज़्यादातर वो लोग जाते हैं जो निगेटिव थिंकिंग के होते हैं। मैंने ये सुना है कि जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो डिप्रेशन में नहीं जाते। ये क्या बात है मुझे नहीं पता, लेकिन ये डॉक्टर्स भी कहते हैं कि पॉजिटिव लोग जो होते हैं वो डिप्रेशन में नहीं जाते। ज़्यादातर नेगेटिव जो सोचते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर चीज़ को नेगेटिव सोचते हैं, हर चीज़ को नेगेटिव सोचते हैं। और इसके अपोजिट बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं और सब कुछ अच्छा ही सोचते हैं, पॉजिटिव ही सोचते हैं। तो फिर नहीं होता। तो आप सबसे पहले तो एक काम करोगे कि आप पॉजिटिव सोचोगे, और दूसरा, जो आपकी कंपनी है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए। आपकी कंपनी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं जब अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो आप पॉजिटिव हो जाओगे, और अगर नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो नेगेटिव हो जाओगे। तो ये तो बिल्कुल आप पूरा ध्यान रखना है। ये ध्यान हर एक इंसान रखेगा कि
आपकी कंपनी पॉजिटिव लोगों के साथ होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि ज़्यादातर जो है नेगेटिव लोगों में जो है ये चीज़ देखी जाती है। डिप्रेशन के शिकार अक्सर नेगेटिव लोग होते हैं क्योंकि थिंकिंग जो है वो हमेशा नेगेटिव रहती है। लेकिन थिंकिंग का ही खेल है, सबकी सोच है अपनी, कोई पॉजिटिव सोचता है तो कोई नेगेटिव सोचता है। तो ऐसे में नेगेटिव थिंकिंग जिनको आती है सबसे ज़्यादा, वो अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कैसे बनाना शुरू करें, क्योंकि थिंकिंग को ही जो है ना चेंज करना सबसे मुश्किल होता है। सबसे आसान काम है आप अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को ढूंढो, उनके साथ उठना बैठना शुरू करो, उनके साथ बातें करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे आप 100% पॉजिटिव होते जाओगे धीरे धीरे। बाकी इसके सिवा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आपने तो जो सोचना वो सोचना ही है ना। लेकिन अगर आपके साथ जो इंसान है वो पॉजिटिव है तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाओगे, ये पक्की बात है। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि हमारी संगति अगर अच्छी होगी तो ऐसे में हमारी जो थिंकिंग है वो भी अच्छी होगी। संगति का सबसे महत्वपूर्ण खेल है इस चीज़ में। मैम, एक बारी मैं आपसे ये सवाल भी करना चाहूँगी कि अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं ना तो लोगों की ये धारणा होती है कि अरे ये तो पागल हो गया है, कि जो साइकेट्रिस्ट है उसके पास वही व्यक्ति जाते हैं जिनका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे लोगों को प्रेरणा देंगी? मैं तो बता ही रही हूँ कि पहले लोग ऐसे सोचते थे, लेकिन आज बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। आजकल लोगों को थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी भी अगर उनको लगता है डिप्रेशन है, तो लोग खुद ही समझदार हो गए हैं, लोग खुद ही डॉक्टर के पास जाते हैं। और जो लोग नहीं जाते वो अपना नुकसान करते हैं। क्योंकि देखो ना, आप कहते हैं ना कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, जब आपको पता लगे कि प्रॉब्लम में हूँ मैं, तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाओ। ये ना करो कि जब आपकी बीमारी बहुत बढ़ जाए तब आप डॉक्टर के पास जाओ। आपको जब कम बीमारी स्टार्ट ही हुई है कोई तकलीफ़, तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाओ, तो आप ठीक हो जाते हो। तो ऐसे ही ये डिप्रेशन भी है। मैम, आप स्टार्टिंग में चले जाओगे तो आप बिल्कुल ठीक रहोगे। बिल्कुल, जैसे कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और हम मोटिवेशनल वीडियोस ज़्यादातर तब देखते हैं जब हम खुद को ना बहुत लो फील करते हैं। तो ऐसे में डिप्रेशन के लोगों के लिए भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो क्या उनमें मोटिवेशनल जो वीडियोस है वो वर्क करती हैं? बिल्कुल वर्क करती हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप अपने फ्रेंड्स बनाओ, क्योंकि फ्रेंड्स लाइफ में इतने ज़रूरी हैं, इतने ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप उनके साथ बातें करते हो, घूमते हो, सब कुछ करते हो, तो आप जो कई बार आप जो बातें अपने घर में किसी के साथ नहीं कर सकते, आप फ्रेंड्स में करते हो। आप सोचो, जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हो, आप घर में होते हो, सारा दिन भर आपके घर में कोई हंसी वाली बात ही नहीं होती। आपने देखा है घर में, हर एक के घर में आपने देखा है कभी लोग सारा दिन भर हंस रहे हो? नहीं हंस रहे होते। लेकिन जब आप फ्रेंड्स के बीच में होते हो, कोई बात ही नहीं होती, आप ऐसे ही हंस रहे होते हो। तो ये सब डिप्रेशन को कम ही करता है ना, कि आप वैसे ही हंस रहे हो, वैसे ही खुश हो। तो सबसे पहले आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करो, और जो पॉजिटिव फ्रेंड्स हो वो बनाने की कोशिश करो। आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, क्योंकि आपको ज़्यादा सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। कभी फ्रेंड को फ़ोन कर लिया, कभी आप उसने फ़ोन कर लिया, कभी आप लंच में चले गए, कॉफ़ी शॉप चले गए, कभी ये सब कुछ करोगे ना, आपको ओवर थिंकिंग से पहले तो बच जाओगे। आप सोचोगे ही नहीं ज़्यादा, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैम, यहाँ पर आपसे जीवन के एक ऐसे सूत्र के बारे में जानना चाहूँगी जिसे अपनाकर हम खुश रह सकते हैं। खुश रह सकते हैं? अरे वाह! आपका जो काम करने को मन करे, जो काम आपको सबसे अच्छा लगता है और आपका करने का मन करता है, जब आप वो काम करते हो, सबसे ज़्यादा खुशी आपको उस काम से मिलती है। इसलिए मैं ये वाली बात हमेशा बहुत लोगों को बोलती हूँ कि आपका जो काम करने को मन करे ना, वो काम ज़रूर करना, आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी और आप सबसे ज़्यादा खुश रहोगे। चलिए, बहुत ही अच्छे सूत्र भी आपने हमें बता दिया कि कैसे हम खुद को खुशहाल बना सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही मैम। अब यहाँ पर विराम हम देना चाहेंगे कार्यक्रम को, लेकिन आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, हमारे दर्शकों को बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें,
ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।